मैं आपको एक बात बताऊं जी। जरा भी स्ट्रगल शुरू नहीं हुई। अच्छा, नहीं भाई मैं अभी गौर करती हूँ ना, तो मैं 8-9 साल की थी तो पीटीवी में बच्चों के प्रोग्राम होते थे। जी जी। मैंने अम्मी से कहा मैंने इसमें जाना है, मैंने इसमें जाना है, मैंने इसमें जाना है। अम्मी ले गई एक दफा, हाँ। वो दिन और आज का दिन। वाह वाह वाह। मुझे तो कहीं खड़ी नहीं होना पड़ा, ना मुझे बाहर गेट पे खड़ा होना पड़ा, ना मुझे किसी ने पर्ची दी, ना मैंने किसी से सिफारिश की। ये तो फिर आप कामयाब नहीं हो रहे ना। आप कामयाब ही तब है जब एक मुश्किल सी बात करनी है ना कि मेरे नहीं, मैंने वो अलग बात है, जब मैंने काम किया तो मैंने हार्ड वर्क किया। हाँ, वो तो एक अलग लेकिन चीज। काम हासिल करने के लिए हार्ड वर्क नहीं वाह, किया। ये सच्ची बात है। वरना अक्सर पॉडकास्ट पे जो मैं लोगों के इंटरव्यू सुन रहा हूँ, वो अपनी वो वाली कहानी सुनाते हैं, मैं गेट पे खड़ा होता था और ये डायरेक्टर मेरे सामने से गुजर गया और मेरे मुंह पे पान की पीक मार गया। ये वाली कहानी है। अच्छा जी मैम, आप ये बताएं कि माशाल्लाह होस्टिंग, एक्टिंग, बच्चे, शादी, वाईफाई, कंप्यूटर सब कुछ कर रही हैं। सिर्फ 24 घंटे का दिन होता है। मुझे ऐसा लगता है आपका 36 घंटे का दिन है। आप कैसे मैनेज कर रही हैं सारी चीजें? दिन तो वैसे 36 ही घंटे का होना चाहिए। हाँ, होना तो होने का चाहिए इतने का। क्योंकि अभी भी इतनी सारी चीजें हैं जो दिल में है कि ये करनी है, ये करनी है, ये करनी है। जाहिर है कि फिर अपने आप को बताना पड़ता है कि धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। और जितना कुछ कर लिया, जो कुछ हो सका, मतलब उससे ज्यादा कुछ हो सकता था, लेकिन फिर जाहिर है प्रायोरिटीज थी ना कि बच्चे और घर, और फिर बीच में गाना भी गाना है, फिर बीच में एक्टिंग भी करनी है, बीच में लिखना भी है, फिर बीच में खाना भी पकाना होता था। बिल्कुल। तो कोशिश की कि सब चीजें जो है वो बैलेंस हो जाए। लेकिन मुझे अब भी लगता है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं 25% काम कर सकी अपनी हाउसवाइफ लाइफ के साथ। अच्छा, 25% आपको ऐसा लगता है? और वो 25 ऐसा था कि हमारे लिए तो 725 हुआ ना। 100 से लेकिन ये आजकल के जो होता है, मेरे घर में भी होता है और मैंने बहुत से घरों में देखा है कि हाउस हेल्प भी है और खाना भी कोई पका रहा है, सफाई भी कोई कर रहा है, और जब बैठ के सासू माँ बात करती तो कहती है अम्मी टाइम नहीं मिलता ना। ये क्या है? फिर आपके पास टाइम कैसे मिल रहा है? नहीं, मेरे पास टाइम, अब तो खैर मेरे पास टाइम ही टाइम है। बच्चियों की शादियां हो गई, अपने घर चली गई, खैर से हेल्प भी है और वो काम की नौयत भी नहीं है। पहले मैं ड्राइवर भी थी, खानसामा भी थी, मैं सौदे भी ला रही थी, मैं खाना भी पका रही थी, मैं स्टेज पे खड़ी गाने भी गा रही थी, मैं एक्टिंग भी कर रही थी, मैं लंच ब्रेक में बच्चों को खाना खिला के फिर वापस भी जा रही थी, फिर दर्जी से कपड़े भी सिल रहे थे, उस पे बेलें भी टक रही थी। उसमें दर्जी जलील भी हो रहा था। हाँ नहीं, हाँ जलील इतना नहीं, मेरे दर्जी अच्छे होते थे, क्योंकि मैं जलील दर्जी के पास जाती ही नहीं। सही है। तो वो सब चीजें हो रही थी, एक स्पीड चल रही थी, जैसे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि आपको मैरी गो राउंड एक झूला होता है ना गोल गोल, वो चला दिया किसी ने तेज, और बैठ रहे पकड़ के, आप उतर नहीं सकते उसमें से। सही है। और ये 25% है। हाँ, ये 25% है। इनको तो ये खुद ये भी नहीं कह सकते कि जब मेरा दूसरा जन्म होगा आप जीजू ही हैं, आप या तो चौथे में आते। मैं आपको बताऊं कि मैंने हाफ प्लेट नहीं किया, मैंने स्टूडियो 2.5 नहीं किया, मैंने स्टूडियो 3 नहीं किया। मेरी बच्चियों की इम्तिहान है, मेरी फलां का टेस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बहुत सारा काम। लेकिन क्वालिटी वो जो भी, हाँ अगर उनको, क्योंकि मैं हर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में खड़ी गा रही होती थी। जो पीटीवी में होता था गाने का प्रोग्राम, मैंने गाना होता था। कोई अवार्ड शो होता था, मैं खड़ी नाच रही होती थी, मतलब जो भी है। और कोई कॉमिक शो होता था तो भी मैं उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की पूरी डे, मतलब है कहीं न जहाँ जो भी पीटीवी में इम्पोर्टेंट काम हो रहा होता था, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। माशाल्लाह। उस वजह से मैं नर्वस ज्यादा आई। मैंने काम इतना नहीं कि 6 सीरियल किए, सिर्फ मैंने 20 साल में सिर्फ 6 सीरियल किए, क्योंकि कभी बेटी का इम्तिहान है, कभी फलानी को खांसी है, कभी दोनों बच्चियों के अराउंड मैंने जिंदगी बुनी थी। आपने वो वाला काम नहीं किया यार, 4 दिन फारेंगे, ये वाला काम पकड़ लो। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता था ना। ये सबसे बेहतरीन बात।